हम आ गए पशुपतिनाथ। दिखाते हैं आपको पशुपतिनाथ मेले का क्या हालचाल हो रहा है। काफ़ी अटकलों के बाद आखिर पशुपतिनाथ मेला प्रारंभ हो गया है। प्रशासनिक अटकलों के बाद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि दुकानें कैसी लगाई जाए, तो बाहर से बहुत दुकानें आई है। लोग अपने अपने हिसाब से विविध प्रकार की दुकानें लेकर आए हैं मेला प्रांगण में मेला लगाने के लिए। तो इसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। कोरोना काल हमने देखा, पिछले कोरोना के बाद मेले में थोड़ी ढील आ रही थी, लेकिन पिछले साल भी हुआ था और उससे पहले भी। लेकिन इस बार जो मेले का नज़ारा है ना, वो थोड़ा भरमार वाला है। तो मेला पूरी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेले का मज़ा लीजिए आप और देखने आइए। एक बार पुनः बता देता हूँ मैं, ये मंदसौर का पशुपतिनाथ मेला क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि आप देख लें और चाहे तो आकर देख सकते हैं मेला। आप भी आइए, विजिट करिए और देखिए मेला। ये देखो कितने सारे मतलब अलग अलग प्रांतों से आए हुए, ये क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अलग अलग प्रांतों से आए हुए, नहीं बैठ पा रहा हूँ यार ठीक से। ठीक है, तुम उधर बैठ जाओ यार साइड में, तुम उधर साइड में चले जाओ। ठीक है, बात करने दो यार मुझे, ऑडियंस से बात हो रही है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? ऑडियंस से बात हो रही है, मेला प्रांगण की बात हो रही है। तो विविध भारत जो है वो विविधता लिए हुए हैं। तो यहाँ पर 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और इस तरह से संघों का संघ समूह जो विविधता लिए हुए। अरे यार तुम उधर जाओ ना यार, काय को डिस्टर्ब कर रहे हो यार? पीछे 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 तुम साइड दो, थोड़ा बात करने दो ऑडियंस से यार। क्या यार तुम बात भी नहीं करने देते हो ठीक से यार, बार बार किचर पिचर किचर पिचर। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स यार, बात कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों से, बीच बीच में कुछ भी। तो विविध प्रांतों से आए हुए हमारे दुकान वाले भाई साहब और इतने सारे आर्टिस्ट जो आप इस मेले में देख सकते हैं। और अभी कैलेंडर इसका जारी नहीं हुआ है, कौन से खास सेलिब्रिटीज़ इवेंट होने वाले हैं वो सारा कुछ अभी मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो टेम्पलेट कहीं से मिल जाए मुझे, लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं पर। आपको पता है क्या? नहीं पता है? तो ऐसे ही घूम रहे हैं टेम्परेरी कि ताकि अभी हम किसी और काम से आए थे, लेकिन यहाँ पर जब देखा कि पशुपतिनाथ का मेला लगने वाला है तो हम ऐसे ही ट्रायल के थ्रू आए, ट्रायल लेने आए थे कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जब यहाँ आके ओरिजिनलिटी देखी तो पता चला कि नहीं यार मेला चल रहा है घमासान। देखो मुझे बहुत सारे दोस्त यहाँ मंदसौर में मुझे बताया कि मेला तो नहीं लग रहा है, कुछ खास इवेंट नहीं हो रहे हैं, कोई दुकानें नहीं है ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा कि चलते हैं, वास्तविकता क्या है तो रियल स्थिति में देखने के लिए यहाँ आ गया हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर के, क्योंकि मेला जो है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जगह है जहाँ पर पशुपतिनाथ मंदसौर विराजित हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी कलात्मक रचनाएं रची गई है, तो देखते बनता है। तो विविध जगहों से आए हुए अलग अलग लोगों ने अपना जो वर्चस्व यहाँ स्थापित किया है, मतलब दुकानें लगाई है और विविध प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हाथों से बनी हुई और मशीनों से बनी हुई, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ें, कपड़े लत्ते और चाय पीने के सामान,
बहुत सारी एसेसरीज, अभी टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है तो अभी वो मोबाइल के लिए बहुत सारी एसेसरीज की दुकानें, पहले ये सब नहीं हुआ करती थी। आजकल पहले और अभी के मैं कंपेयर करके बताऊं तो पहले वॉकमैन और एयरफोन नहीं, वॉकमैन के साथ एयरफोन लगाने का सिस्टम चलता था। आजकल वो बंद सा हो गया है, उसकी जगह मोबाइलेशन आ गया है। तो इस तरह से बदलाव, ये पुराना मेले और इस मेले में बहुत अंतर है भाई, बहुत ज़्यादा। पुराना को बोले तो कौन सा मेला, पुराना बोले तो मेला यही कोई 15-20 साल पहले का मेला या फिर उससे पहले का मेला। यहाँ पर तो बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल मेले लगते लगते। लेकिन इस मेले में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इतने सारे सर्कस और ये दुकानें और बड़े बड़े झूले पवन चक्कियों जैसे सर्कल में घूम रहे हैं, तो ये बहुत अलग टाइप का मेला बन के दिख रहा है मुझे। तो आप आओ कभी और देखिए, मेले का मज़ा लीजिए। तो बहुत सारी दुकानें हैं और व्यंजन की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, झूलने की दुकानें हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मनोरंजन कर लिया जाए, इंटरटेन कर लिया जाए, तो विविध प्रकार के जगह जगह के आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं अपने शोज़ लेकर के, जो जिसको ऑर्केस्ट्रा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अपने हिसाब से दिखाने वाली चीज़ें यहाँ पर हैं जो टिकट लेकर के आप अंदर देख सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, ये घुमाने वाली, देखो बैठ के घूमो, सर्कल में घूमो, आगे पीछे घूमो, ऐसे ऐसे राउंड अप घूमो, सर्कल में घूमो, किसी भी तरीके से मतलब एंजॉय करो पूरे मेले को। तो मेला ओबियसली ये दिवाली के बाद आता है, लेकिन अभी कुछ चुनावी माहौल की घमासान की वजह से थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। मेरा पिछला मेला जब था तो मैं आया था, हम लोग आए थे, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे और कैंडिडेट भी थे। तो मेरा अच्छा, पहले तो बहुत देखते थे हम लोग यहाँ पढ़ते थे तब, लेकिन अभी जस्ट 2016 और 2017, 2018 और 90s में तो फिर कोरोना आ ही गया था, तो 2 साल तो वैसे ही निकल गए थे। अब 21 और 22 में मैं नहीं आया, मुझे पता नहीं उस टाइम पे कौन आया कौन नहीं आया, मैंने कैलेंडर भी नहीं देखा था एक्चुअली, ये बता रहा हूँ। लेकिन उसके पहले जो 16, 17 और 18, इसमें मैं 16, 17 तो कंटिन्यू आया, 18 में नहीं आया था, सॉरी, एब्सोल्युटली मैं नहीं आया था। मैं 16 में आया था और मैं फिर 17 में, नहीं 17 में आया था और 18 में आया था। 17 में शायद 28 नवंबर के समथिंग, और कुमार शानू की नाइट का प्रोग्राम था, जो कि मेलेडी सॉन्ग सिंगर हैं बहुत अच्छे, वो क्लासिकल म्यूज़िक करते हैं और उनके 20,000 गाने गा चुके हैं वो, और सारे के सारे लगभग 85% सुपर हिट रहे हैं। तो उनको 90 के दशक का बहुत बड़ा म्यूज़िकल नेम कहा जाता है, और भी बहुत कुछ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आपकी तरफ से क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक कम्युनिटी में ऐसा कहा जाता है। तो और कुमार शानू, गोविंदा और ऐसे सेलिब्रिटीज़ आए थे उस ईयर में। उसके सेकंड वाला ईयर जब आया तो मैं फिर उसमें भी गया था। उसमें मैं हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया की नाइट में भी मैं गया था। मैं नहीं, मतलब मेरे साथ और भी थे, तो हम लोग गए थे। तो इस तरह से मेले में जो एंजॉय होता है, लोग आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, और एक दूसरे से मेल मिलाप होता है और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मौका मिलता है। तो इससे हमको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और मेले देखने से जो इंटरटेन हो जाता है हमारा, हम कोई काम कर रहे होते हैं या फिर किसी काम में बिजी होते हैं, अरे यार रुको ना यार, क्या यार, मेरे को बातें करने दो यार ऑडियंस से यार, क्या यार बात नहीं करने दे रहे हो यार। तो एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और बातें करने का मौका मिलता है। हम चीज़ों को पहचान पाते हैं कि विभिन्न जगहों से लोग आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेकर के, ये हम जान पाते हैं।
तो उसका कंपेयर करके क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये कंपेरिजन होता है। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको बहुत सारी चीज़ें यूनिक देखने को मिलती है। तो हमें पता चलता है कि मेले का महत्व क्या हो सकता है, मेले का अर्थ क्या है, क्यों मेले में घूमना चाहिए, और कितने सारे दोस्त मिल जाते हैं कभी कभी कोई पुराने, और हमारा जो सांस्कृतिक प्रयोजन है वो एक पूरा हो जाता है। तो हमें ऐसे इवेंट में आना चाहिए। तो ये जो मेला है ये आपके लिए है इवेंट, आप चाहें तो आ सकते हैं और देख सकते हैं। ये मंदसौर, एक बार पुनः बता देता हूँ मैं, ये भारत इंडिया है और इंडिया के अंदर एक 650 ज़िले हैं। उस 650 ज़िलों में से एक है मध्य प्रदेश का ज़िला जिसका नाम मंदसौर है। और ये पशुपतिनाथ की नगरी है मंदसौर, जिसको रावण का ससुराल भी कहा जाता है और दशपुर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उसको लेकर के लोग देखने आते हैं, श्रद्धालु देखने आते हैं, दर्शन करते हैं और अपना आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, कल्याण करते हैं अपना आपका। और मेले में जो देखने को मिलता है नई पुरानी चीज़ें, उनका भी लुत्फ़ उठाते हैं। तो यहाँ पर और बहुत सारी शॉपिंग भी करके जाते हैं, क्योंकि शॉपिंग के लिए बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट क्या दुनिया में डेवलपमेंट हो चुके हैं, और बहुत सारी चाइनीज़ आइटम क्या आ गए हैं, फॉरेनर आइटम बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से यहाँ पर विविध प्रकार की चीज़ें भी मिल जाती है ख़रीदने के लिए। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ख़रीद भी सकते हैं। और नदी बिल्कुल आपको पता है, शहर के पास में बिल्कुल जस्ट नदी में पानी कम ज़रूर है, लेकिन ठीक है, अब किनारे बसा हुआ है पशुपतिनाथ। कहा जाता है कि ये जब हम इसको ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ते हैं, समझते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, तो ये नदी के अंदर से निकली हुई मूर्ति है जो बहुत पुरानी है, प्राचीन है। तो इसके कहीं इसके दर्शन मात्र से कहीं सारे आपके कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और बहुत सारे लाभ हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो आप आइए और पशुपतिनाथ की इस नगरी में आनंद लीजिए और कैलेंडर को देखने की कोशिश कीजिए। मैं भी दिखूंगा, अगर मुझे पता चला कि कैलेंडर आ चुका है तो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो मेले में मैं घूम रहा हूं, हम लोग, फिर कह रहा हूं, हम लोग घूम रहे हैं, मैं नहीं हूं अकेला, हम लोग घूम रहे हैं विथ बाइक से। तो हम लोग सिर्फ इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि आप लोग देख करके मेले में आने की ठान लें, मेला देखने का आप उद्देश्य बना लें, बस इतना सा पर्पज़ है और कुछ नहीं। तो मेला इसलिए कि हम लोग इधर से निकल रहे थे और हमने देखा कि कुछ दोस्त मुझे बता रहे कि मेला कुछ खास नहीं है वगैरह वगैरह, या कुछ दुकानें नहीं है, कुछ शॉपिंग मॉल नहीं है, कोई ऐसा इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है जिससे कि आप मनोरंजन कर पाएंगे जैसा कि मेले में होता है। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेला मैंने अभी कुछ लोगों के साथ सुना था कि मेला लग रहा है, और जस्सू भाई को भी पता था कि हाँ मेला लग रहा है, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आएंगे, उनको देखेंगे। तो मेरा कम्युनिकेट हुआ था, पता चला कि नहीं मेला है। तो मैं वापस इधर से गुज़र रहा था, तो मेले के लिए मैंने समझने की कोशिश करी और मैं यहाँ तक आया, हम लोग यहाँ तक आए तो मेले हमको देखने को मिले। तो ये यहाँ पर बहुत अभी भी देखो कितनी सारी लोग, ऑडियंस देख रही है मेला। और अभी यहाँ दिन का माहौल है। अब रात का जो नज़ारा होता है ना, वो बड़ा गज़ब का होता है। रात का जो नज़ारा होता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो ये सारे जो मेले में अभी दिन में अच्छा नहीं दिख रहा है, रात का जो लाइट शो होता है, एग्जीबिशन होता है, उसको देखोगे तो आपको और भी इंजॉयफुल महसूस होगा। ठीक है, तो आप देखने आइए और इन्जॉय कीजिए। तो आप कब आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेला देखने आ रहे हैं या नहीं, बस सिर्फ इतना सा। आ रहे हैं कब ये मुझे नहीं पता, जब भी आएँ, लेकिन कम से कम मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये तो बताएं कि हाँ हम भी जा रहे हैं मेला देखने के लिए, हमको पता चल गया है इस वीडियो को देख करके कि मेला
पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर, जो कि अभी चल रहा है। अभी वो स्टार्टिंग है, ओपनिंग में है, अभी बिगिनिंग में है। जैसे ही वो चरम उत्कर्ष पर आता है तो मेले का जो इंजॉय है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चरम उत्कर्ष से मतलब ये है घमासान, जैसे कि मेला ख़त्म होने वाला है और उसके 1-2 दिन पहले जो ऑडियंस उमड़ घुमड़ के आएगी, शॉपिंग होंगी, ख़रीदारियाँ होंगी, और जो यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रैफिक और सारा प्रशासनिक अमला जो अस्त व्यस्तता में लगा हुआ रहेगा, वो सारा कुछ देख कर के आप महसूस कर पाएंगे कि पशुपतिनाथ का जो मेला होता है मंदसौर ज़िले के अंदर वो कैसा होता है। तो इसमें आप अपनी सुरक्षा के सारे इंतज़ाम करें, मास्क लगा के आएँ, क्योंकि बहुत सारे डस्ट से प्रॉब्लम हो जाती है, नॉइस रेडिएशन से प्रॉब्लम हो जाती है, आई एक्शन से प्रॉब्लम हो जाती है, और हेयर फॉल्स और स्किन फॉल्स और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से हमको रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो वो सारे इक्विपमेंट हमारे साथ में लेकर के आएँ, समय समय पर अपने हाथ मुंह धोते रहें, पानी भी पीते रहें। अगर आप गर्म पीना चाहें तो गर्म करके पिएं, ठंडा करके पीना चाहे तो ठंडा करके पिएं। होटलें तो बहुत सारी लगी हुई है, पानी की सारी व्यवस्था की हुई है, लेकिन जब प्यास लग रही हो और ऑडियंस की लाइन लग रही हो तो शायद आपको पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप अपने साथ में कैरी ऑन करके आएँ कि पानी का बॉक्स में साथ में लेकर के आया हूँ टंकी, ताकि आप जब जी में आए पी लें। तो ये नाश्ता पानी भी है यहाँ पर, सारे कुछ खाने की चीज़ें, बहुत सारी दुकानें हैं जो आपको अलग से लाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप फूड के प्रति इतने सिक्योर हैं, इतने जागृत हैं, जागरूक हैं, तो आप घर से भी अपना खाना ला सकते हैं और यहाँ आकर के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोर देन मोर वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू पशुपतिनाथ मेला मंदसौर, मध्य प्रदेश, इंडिया। तो यहाँ पर आइए और मेला देखिए, मज़ा लीजिए और अपनी जगह जा कर के इस मेले को खूब सराहिए, खूब याद कीजिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ, वेलकम पशुपतिनाथ। मैं हूँ ईश्वर लाल, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आइए पशुपतिनाथ मेला में मिलते हैं, फिर वहीं पर गपशप करते हैं। थैंक यू सो मच।